आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में चर्चा होगी उत्तराखंड पीवाईक्यू के मिसलेनियस प्रश्नों को, जो कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, विथ विश्लेषण के साथ, जो एनालिसिस के साथ चर्चा की जाएगी। इस वीडियो में आगामी होने वाली जो 14 जुलाई को परीक्षा, उसके लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो अगर देना है एग्जाम आपको सीरियसली, तो ज़रूर पीवाईक्यू सीरीज को आप देखते चलें। ज्योग्राफी और हिस्ट्री की जो सीरीज है वो शुरू हो चुकी है। अगर उसको नहीं देखे हैं तो वो वीडियो चैनल पे पड़ी है, उसको जाके देख सकते हैं। बाकी आज चर्चा होगी मिसलेनियस की, बाकी फिर आगे की वीडियो में करंट के भी प्रश्न की चर्चा की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पे पहले विजिट किया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को जाया किए। आज का पहला प्रश्न है कि मता टीला बांध किस नदी पर स्थित है। तो बताना है यहाँ पे मता टीला बांध जो है किस नदी पर स्थित है। मता टीला बांध जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी जो है ये स्थित जो है प्रमुख नदी घाटी परियोजना भी है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में। इसका जो निर्माण जो हुआ था 1958 में जो हुआ था मध्य प्रदेश के सहयोग से। नर्मदा नदी पर जो है वो सरदार सरोवर बांध स्थित है, तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध स्थित है। और वहीं पे जो है सोन नदी है, तो सोन नदी पे जो है बाढ़ सागर बांध जो है ये स्थित है सोन नदी पर। और बेतवा नदी पे जो है मता टीला बांध जो है स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एचवीजी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है। यहाँ पे आंवला, औरैया, बबराला, गुना दिया गया है, तो यहाँ पे गुना जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो डी वाला। ये जो है एचवीजे जो यहाँ पे दिया गया, एच का मतलब होता है हजीरा, और वी का मतलब होता है जो है विजयपुर, और जे का मतलब होता है जगदीशपुर। ये जो पाइपलाइन है इसको लेकर के जो आंवला, औरैया, बबराला से होकर गुजरती है। इसकी शुरुआत जो की गई थी वो वर्ष 1986 में की गई थी। और ये भारत की पहली क्रॉस स्टेट जो है गैस पाइपलाइन, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए जो ये पहली गैस पाइपलाइन है, जो कि गैस अथॉरिटी यानी कि गेल के द्वारा जो है ये चलाई जाती है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका संचालन करता है। अगले प्रश्न में ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक लिंगानुपात 2011 का पूछा जाएगा तो तमिलनाडु का है, जो कि 996 इसका लिंगानुपात है। वहीं केरल का अगर लिंगानुपात है तो इससे अधिक है, क्योंकि 1084 लिंगानुपात जो वो केरल का है। बाकी कर्नाटका, गोवा और आंध्र प्रदेश का जो अनुपात है वो 973 कर्नाटका में है और आंध्रा का 993 है। वहीं भारत की बात कर लें तो 943 जो है लिंगानुपात है। उत्तराखंड का अगर लिंगानुपात की बात करें तो 963 है यूके का, यानी कि उत्तराखंड का लिंगानुपात याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात 963 है। और प्रश्नों में पूछे गए सर्वाधिक लिंगानुपात सबसे अधिक ऑप्शन के अनुसार तो तमिलनाडु का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लक्काद्वीप द्वीप समूहों का अंग नहीं है। तो यहाँ पे जो है लक्काद्वीप जो है ये तिलनचोंग का ये समूह नहीं है। बाकी अगाथी, कवरत्ती, कल्पेनी ये जो लक्काद्वीप के भाग हैं। जबकि यहाँ पे जो लक्षद्वीप में अगर बात किया जाए तो कुल जो है 36 जो है वो द्वीप हैं लक्षद्वीप में। और यहाँ पे 2011 की जनगणना की बात कर लें तो जो है यहाँ पे कुल जो है 65,000 जो है आबादी है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात हो रही तिलनचोंग जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है तिलनचोंग। तो ये जो है लक्काद्वीप समूह के अंतर्गत तिलनचोंग जो है नहीं आता। बाकी अगाथी, कवरत्ती और कल्पेनी जो है आते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नांकित कथन किसने कहा कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। तो कोपेन ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है कोपेन का है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो जलवायु की जो प्रणालियों को जो है कुल 29 में जो है बांटा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित जो है वो नहीं है। तो बताना है कि सममंडल में सम्मिलित जो है परत नहीं है। तो क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल ये जो है सममंडल में सम्मिलित हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आयन मंडल जो है ये इसमें सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे जो होता है समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल 3 भागों में जो है विभाजित किया जाता है सममंडल को। तो ये क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल हो गया। वायुमंडल 2 भागों में बटा, एक जो है सममंडल है तो एक जो है विषम मंडल है। 2 भागों में विभाजित है। सममंडल में जो है आयन मंडल जो है ये सम्मिलित नहीं है। और वायुमंडल में जो है तो एक आयन मंडल और एक जो है सममंडल और एक विषम मंडल होता है। तो सममंडल के अंतर्गत जो है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, सप्ताह मंडल आते हैं। तो इससे पहला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन के अनुसार जो है यहाँ पे गुयाना जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, जबकि ये जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है गुयाना।
अक्सर जो है खबरों में देखे होंगे, गुयाना जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अब यहाँ पे गैबन जो है, गिनी है, गिनी बिसाऊ जो है, ये तीनों जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। गैबन, गिनी, गिनी बिसाऊ जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंटल के हैं। और गुयाना की अगर कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल ही जॉर्ज टाउन है। और यहाँ की मुद्रा जो होती है वो डॉलर है, सभी को पता होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपको बताना है कि भारत का पिट्सबर्ग है, तो भारत का पिट्सबर्ग है सभी को पता होगा जमशेदपुर है। खनिज संपदा की दृष्टि से काफ़ी जो है महत्वपूर्ण, इसलिए जो है भारत का ये पिट्सबर्ग के तौर पे जाना जाता है। यहाँ पे टिस्को कंपनी है, टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है स्थापना हुई थी। और ये ईयर था उस 1907 में जमशेदपुर यानी कि JN टाटा के द्वारा जो है स्थापित किया गया था जमशेदपुर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी जो है वो नहीं है। तो सतलुज नदी की जो सहायक नदी जो नहीं है वो है रावी, जबकि बासपा, स्पीति, ब्यास जो है इसकी सहायक नदियां हैं सतलज की। रावी नदी का जो उद्गम स्थल होता है ये हिमाचल प्रदेश से होता है। और ये कुल्लू पहाड़ी यानी कि कांगड़ा जो ज़िला है, कुल्लू पहाड़ी में जो रोहतांग दर्रा है इसी के समीप जो है ये नदी है रावी नदी, जिसकी कुल लंबाई जो है 725 किलोमीटर है। और पाकिस्तान में जाके जो है ये चिनाब नदी से जो है मिल जाती है रावी नदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो ये सभी को पता है कि चीनी का कटोरा जो है वो क्यूबा को कहा जाता है। और क्यूबा जो है ये कैरिबियाई सागर में स्थित एक द्वीप है क्यूबा, और इसको जो है चीनी के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी की अगर बात कर ले तो इसकी राजधानी जो है वो हवाना है। हवाना इसकी क्या है, कैपिटल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा पठार जो है ये अरावली व विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो ये मालवा पठार जो है ये अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है। लावा से निर्मित जो है ये काली मिट्टी का क्षेत्र, ये भी जान लीजिए कि यहाँ पे जो है काली मिट्टी पाई जाती है। और छोटा नागपुर प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में भी स्थित है। यहाँ पे जैसे बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ जो है ये क्षेत्र हैं, इनको जो है रूर प्रदेश के तौर पे भी जाना जाता है। भारत का रूर प्रदेश यदि पूछा जाएगा तो इन्हीं क्षेत्रों को जो है जाना जाता है। जबकि दक्कन का जो दक्षिणी पठार अगर पूर्वी घाट की बात कर लें तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य जो है स्थित है। और ये मुख्य तौर पे जो होता है तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में जो है स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कायांत्री चट्टान का उदाहरण जो है नहीं है। तो कायांत्री चट्टान का उदाहरण जो है डोलोमाइट नहीं है। डोलोमाइट जो होता है ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जबकि क्वार्टाजाइट, मार्बल, नाइस जो होते हैं ये तीनों जो है ये कायांत्री चट्टान के जो है उदाहरण है। जो कायांत्री चट्टान होती है अग्निता अवसादी चट्टानों के संगठन के स्वरूप जो परिवर्तन होता है, तो इससे जो निर्मित चट्टानें होती है उसे रूपांतरित चट्टानें कहते हैं, जो कि अधिकतर कठोर होती हैं और यहाँ पे जीवाश्म जो है नहीं पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रभावित नहीं होती है। तो बेंगुलुआ धारा जो होती है यहाँ पे जो है जो जल अंटार्कटिक महासागर में पूछा जा रहा है प्रभावित जो है नहीं होती। तो ये यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जो है, गुफला है, फ्लोरिडो है, नार्जियन है, तो ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ पे जो होगा गलत टाइप हो गया है। यहाँ पे होगा बेंगुला, ये चीज़ें यहाँ पे होंगी क्योंकि बाकी तो नहीं होता है। ये धारा जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है प्रभावित नहीं होती बेंगुला धारा, जबकि जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ही बहती है और ये एक ठंडी जलधारा है, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। बाकी गल्फ स्ट्रीम जो है और नॉर्वेजियन जो है, फ्लोरिडा जो है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं और ये गर्म जलधारा है। तो यहाँ पे होगा बेंगुला धारा जो है, बेंगुला जो है ये जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जो है बहती हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है बेंगुला बहती, बाकी जो है दक्षिणी में, उत्तरी में जो है ये तीनों बहती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बताना है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है न्यू गिनी। न्यू गिनी जो है पहले जो है ग्रीनलैंड है, उसके बाद जो है न्यू गिनी है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ग्रीनलैंड के बाद जो है न्यू गिनी दूसरा सबसे बड़ा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बताना है फोहन आल्प्स पर्वत, बोरा साइबेरिया में, मिस्ट्रल राइन घाटी में, खमसिन जो है मिस्र में है जो है। तो यहाँ पे जो है जो ठंडी जो पवन चलती उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बोरा जो है ना ये साइबेरिया में नहीं बहती, ये एड्रियाटिक सागर में जो है बहती है। तो ये चीज़ें जो है सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर बी। बाकी फोहन जो है ये आल्प्स पर्वत में जो है, और यहाँ मिस्ट्रल जो है राइन घाटी में, खमसिन जो है मिस्र में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है। बाकी बोरा जो है ये एड्रियाटिक सागर में। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगले प्रश्न में बताना निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो है अमेजन, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे लंबी नदी है। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी, अगर आयतन में पूछा जाएगा तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। लंबी नदी के तौर पे पूछा जाएगा तो ये दूसरे नंबर पे आती है। वहीं जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो यांगत्से, ये जानते होंगे यांगत्से नदी जो है ये सबसे लंबी नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बताना है कि कोपेन ने भारत की विशाल मैदान की जो जलवायु को कौन से शब्दों का प्रयोग किया था। तो CWG का प्रयोग किया गया था विशाल मैदान के जलवायु के लिए जो है, क्योंकि जलवायु का वर्गीकरण जो था वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच जो संबंध होते हैं उसी के आधार पर स्थापित किया गया है, जिसमें टेम्परेचर देखा जाता है। ठीक है, उसके अनुसार जो है कोपेन ने अपने वर्गीकरण में विश्व की जलवायु को जो 6 समूहों में बांटा था जो है, उष्णकटिबंधीय, शुष्क जलवायु को, उसके बाद जो कोष्ण शीतल हिमवन जो है जलवायु, शीत और उच्च भूमि जलवायु में विभाजित किया गया था। कुल 6 में डिवाइड किया गया। तो जो विशाल मैदान जलवायु के कोपेन भारत में किया था वो CWG के तौर पे किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है उत्तराखंड के कितने जनपद जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए। तो कुल 5 जनपद जुड़े हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा में। उत्तरकाशी चमोली की जो सीमा है वो चीन से लगती है, तो ये भी जान लीजिए उत्तरकाशी और चमोली ये चीन से लगती हैं। और चंपावत और उधम सिंह नगर जो है इसकी सीमा जो लगती है वो नेपाल से लगती है। पिथौरागढ़ की सीमा जो होती है ये दोनों से लगती है, यानी कि नेपाल से भी लगती है और चीन से भी लगती है पिथौरागढ़ की सीमा। तो कुल 5 जो है डिस्ट्रिक्ट जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं। चीन का मतलब समझिएगा तिब्बत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न बताना कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य किन जनपदों में 2001 से 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। तो ये पौड़ी गढ़वाल तथा अल्मोड़ा में था नकारात्मक 2001 और 11 के दौरान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बताना है गोविंद राष्ट्रीय पार्क सम्मिलित है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क जो सम्मिलित है यहाँ पे जो है, यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टोंस नदी जो है, यहाँ पे टॉस हो गया, ये टोंस नदी होगी। टोंस नदी का जो उद्गम क्षेत्र है राष्ट्रीय पार्क जो है सम्मिलित है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। और यहाँ पे जो है वन्यजीव अभ्यारण्य जो एक राष्ट्रीय उद्यान है स्थापित किया गया था गोविंद राष्ट्रीय पार्क में जो है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिए, गोविंद जो है राष्ट्रीय पार्क जो है नदी का उद्गम क्षेत्र जो है टोंस नदी का है, यहीं से। तो टोंस नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी भी है, टोंस नदी है। और गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उत्तराखंड का एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना जो अगर कहा जाए वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में जो की गई थी 1955 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है। तो सिडकुल से संबंधित जो स्थान है वो रुड़की नहीं है, बाकी सेलाकुई, सितारगंज, हरिद्वार का संबंध जो है सिडकुल से है। यहाँ पे पूंजी स्थापना के विकास हेतु जो है राज्य औद्योगिक विकास जो सिडकुल के तौर पे जाना जाता है, और इसकी स्थापना जो की गई थी 2002 में की गई थी। तो प्रथम स्वीकृत औद्योगिक विकास निगम के अंतर्गत जो है यहाँ पे जो है रुड़की नहीं है, बाकी सेलाकुई, सितारगंज, हरिद्वार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खैर किस प्रकार के वन में पाए जाने वाला जो है वृक्ष है। तो खैर जो है उपोष्णकटिबंधीय वनों का वृक्ष है, यहाँ पे पाया जाता है और ये लगभग पूरे इंडिया में पाया जाता है, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। बबूल की तरह ये वृक्ष होता है, इसमें से जो गोंद निकलता है, इस वृक्ष से गोंद निकलता है, और ये जो लकड़ी इसकी जो होती है खैर की, सुखा के जो है उबाल के पिया भी जाता है, और चूने के साथ भी लगा के, जैसे कत्था कहते हैं कहीं कहीं, चूने के साथ लगा खाने में उपयोग भी किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में बताना है कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो कोडरमा जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध है वो अभ्रक के लिए जो है, ये झारखंड में स्थित है, और यहाँ पे जो है भारत का इसे माइका कैपिटल, ये भी याद रखिएगा, माइका कैपिटल, या इसको जो है अभ्रक नगरी, ये भी जो है इसके रूप में भी जाना जाता है कोडरमा, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक है कोडरमा में, और यहाँ पे अभ्रक, क्वार्टर्स, फेल्सपार, टूमलाइन वगैरह जो है मिलते रहते हैं। तो ये था इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसमें कुछ और नए टॉपिक को ऐड किया जाएगा। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की आगामी 14 जुलाई को होने वाली परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, तो इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जो है लाइक, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो वो वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।